वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी पूरी सिर्फ एक एलिमेंट पर बेस्ड है जो कि है कार्बन। कार्बन के ऊपर क्यों एक अलग ही ब्रांच क्रिएट कर दी गई केमिस्ट्री की, बिकॉज देखो कार्बन जो है वो एक अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है, इस वजह से उसके लिए पूरी एक अलग ब्रांच बना दी गई है। देखो कार्बन का एक तो स्मॉल साइज है एंड वो कैटिनेशन शो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। जैसा आपने 10th में भी पढ़ा है कि कार्बन कार्बन कंपाउंड बनता है, कार्बन का डबल कंपाउंड बनता है, ये सब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इस टाइप से कंपाउंड बन रहा है। नाउ कार्बन एक टेट्रावेलेंट है जिसकी वैलेंसी क्या है 4। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6। तो 2 एंड 4 इसका क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके 4। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे, जैसे मैंने प्रोपेन को इस फॉर्म में लिखा है, या आप 10th में भी सीख कर आए हैं हमने कैसे लिखा था, C3H8 इसका फॉर्मूला है C3H8। कंडेंस्ड फॉर्म में से कैसे लिखेंगे CH3 CH2 एंड CH3। बॉन्ड लाइन में कैसे लिखेंगे, जो ये मैंने पिंक से लिखा है, बस ऐसे हमें लाइन बना देनी है। ये चीज़ हमें क्या बता रहे हैं, कार्बन बता रहे हैं। 3 कार्बन से लगे हुए हैं, मतलब देखो यहाँ पर कैसे 3 हाइड्रोजन यहाँ लग गए, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगे हैं एंड यहाँ पर 2। टोटल कितने हाइड्रोजन लगे हैं इसमें 8। C3H8 इस टाइप से प्रोपीन को हम बॉन्ड लाइन फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें पेंटेन को, तो पेंटेन ये रहा है ना, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में। एंड कंडेंस्ड का भी मोर एडवांस्ड वर्जन हम इसे छोटी फॉर्म में और ज़्यादा लिख सकते हैं ऐसे। अब बॉन्ड लाइन में देखो इस टाइप से हम बनाएंगे इसे। नाउ यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 6 + 6 12, C5H12। ये फॉर्मूला बन गया, इसे देख लो, ठीक है। इस टाइप से हमारे ये कंडेंस्ड एक्सपेंडेड एंड बॉन्ड लाइन हमने फॉर्म देख ली। अब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, देखो किसी भी टाइप का बॉन्ड हो हर एक में एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा एंड पाई बॉन्ड कितने होंगे, सिंगल में 0, डबल में 1, ट्रिपल में 2। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देखो सिंगल में 0, 1, 2 इस टाइप से है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 एंड sp। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसके अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है एंड पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स लिखने हैं। जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये है। यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड 1 है सिर्फ, क्योंकि डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही है, सिंगल बॉन्ड में तो 0 पाई बॉन्ड्स होते हैं 1। इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें, ये sp3, ये भी sp3, ये sp2, बिकॉज ये किससे अब जुड़ा हुआ है, ये अब जुड़ा हुआ है हमारा उससे डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो ये क्या हो गया sp2, ये भी sp2 एंड ये भी sp3। पाई बॉन्ड 1, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 4, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 प्लस ये जितने भी हाइड्रोजन है ना उन्हें काउंट कर लो, 3 2 1 1 3, कितने हो गए 3 2 1 1 3, 10 10 + 4 ऑलरेडी थे, ये डबल ये जितने भी बॉन्ड्स थे, तो कितने आ गए 14 हमारे पास क्या है सिग्मा बॉन्ड्स है। नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स तो हमें दिख ही नहीं रहा है, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, तो पाई बॉन्ड्स भी नहीं हो गए यहाँ पे। एंड इस पूरे को देखो,
पूरे में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। नाउ सिग्मा बॉन्ड्स हमें गिनने हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, देखो यहाँ कोनों में 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं एंड यहाँ पर 2 जुड़ सकते हैं, है ना। नाउ अब इन्हें पूरे को कैलकुलेट कर लो। सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर 3 3 3 3 12, फिर 2 2 2 2 2 2 8 हो गए। नाउ +8 क्या है यहाँ पर, 8 हमारे हो जाएंगे एंड प्लस हमारे ये 8 सिग्मा बॉन्ड्स और हो गए, तो कितना आ गए, ये 28 आ गया। 2 एग्जाम्पल से समझ नहीं आया, आगे भी देखो। ये हमारे पास बेंजीन है, ये जो फिगर है ये क्या है हमारे पास, बेंजीन, इसे हम बेंजीन कहते हैं, ठीक है। ये बेंजीन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, डबल बॉन्ड है, यहाँ sp2, यहाँ sp2, ये पूरा sp2 है, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, तो कितने यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 6 + 6 कितने हो गए, 12। पाई बॉन्ड्स कितने हो गए यहाँ पर, 3। कितने पाई बॉन्ड्स हो गए, 3। यहाँ पर पहले तो हमने हाइड्रोजन गिनने हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले तो हमने हाइड्रोजन गिनने हैं, हाइड्रोजन तो हमने गिन लिए, ये 6 एंड +6 मैंने क्या बोला, जो ये पाए बॉन्ड्स है इनमें भी तो देखो, मैं दिखा दूँ अलग उससे, एक तो यहाँ से मिलेगा, 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, तो कितने आ गया, 6 + 6 इज 12। ये हमारे बेंजीन के अंदर इतने सिग्मा बॉन्ड्स मिल गए हमें। नेक्स्ट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH एंड ट्रिपल बॉन्ड CH। नाउ ये तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये sp3 हो गया, ये sp2 बिकॉज ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया है, एंड ये sp एंड ये sp बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड मीन्स sp यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड्स कितने आ गए, पाई बॉन्ड यहाँ पर इससे 1 मिला एंड ट्रिपल बॉन्ड में कितने होते हैं, 2, सो 2 + 1 इज 3। सिग्मा बॉन्ड्स, नाउ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हमने ये लिखे प्लस हाइड्रोजन गिन लो, अब कितने हैं, 3 4 5 6 7 11 आ गए। नाउ देखो इस फिगर के अंदर, ये फिगर कुछ इस टाइप की है, ये क्या हो जाएगा, sp2, ये sp3 sp3 sp2 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 sp3, ठीक है। पाई बॉन्ड्स यहाँ पर कितने हैं, 2 है, 1 एंड 2, 2 है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, +8 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8 यहाँ पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए होंगे, यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जुड़े हुए हैं, +7 कितने आ गए, 15 आ गया, ठीक है। नाउ इसके अंदर देख लो, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स है, 1 है। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, 6 + 14, 14 यहाँ पर हाइड्रोजन अब हमें गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 20 आ गए ये, है ना। अब इसकी ज़रा ना हम हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं, इसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखी थी। ये क्या हो जाएगा, sp3 sp ये sp2 sp3 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 sp3। देखो अब ना एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, पहले हम किस पेन से लिख रहे थे, हाँ
वी हैव दिस सेवेंथ क्वेश्चन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2, इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हमें बताने हैं। ये क्या हो जाएगा, ये भी sp3, ये sp2, ये sp हो जाएगा एंड ये sp2। पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3 प्लस 3 4 5 6 9 सिग्मा बॉन्ड्स है। 8th क्वेश्चन, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लस ये प्लस मैंने ग्रीन पेन से दिखा दिए 8, टोटल कितने हो गए 19। अभी एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, या हाउ मेनी sp2 सिग्मा बॉन्ड्स, इसमें कितने sp2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। पहले तो सारा काम छोड़ के हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसकी। ये क्या हो जाएगा, sp2 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 एंड sp3 नाउ पाई बॉन्ड्स कितने हैं इसके, 2 है एंड सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आ गए 14, सिग्मा बॉन्ड्स कितना आ गए 14। तो कितने sp2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, 1 2 3, कितने हैं 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ अब हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन हम कैसे निकालेंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन आटम्स डायरेक्टली अटैच्ड है टू 1 कार्बन आटम डिफाइंस डिग्री ऑफ कार्बन, डिफाइंस डिग्री ऑफ कार्बन। फॉर एग्जांपल किसी की 1 है तो उसे हम क्या कहेंगे प्राइमरी, किसी की 2 है उसे हम क्या कहेंगे सेकेंडरी, किसी की 3 है उसे हम क्या कहेंगे टर्शरी, किसी की 4 है उसे हम क्या कहेंगे क्वाटरनरी, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, we have this, let's suppose we have this, ठीक है, तो इसकी डिग्री हमें बतानी है। हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ कार्बन आटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 कार्बन आटम डिफाइंस डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये कितने आटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, 1, इसकी 1 डिग्री है, इसकी भी 1 डिग्री है, इसकी 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ पर देखिए ये 1 डिग्री, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ऐसे ऐसे देखना है हमें। ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 से जुड़ा हुआ है ये, सो इट वुड बी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड ये 1 डिग्री। यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री एंड ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री हो जाएगा एंड यहाँ पर ये 1 डिग्री, ठीक है,
यस। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, या सो इट इज़ डिफाइंड बाय डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन से ही डिफाइंड होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ये हमने बनाया एंड हमारे पास ये है। ये 1 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये 3 डिग्री होगा ये, एंड ये क्या होगा, ये 4 डिग्री। नाउ इमेजिन करो, क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी एग्जिस्ट कर सकता है भाई? कार्बन की तो खुद वो टेट्रावेलेंट है, 4 डिग्री सारे हाइड्रोजन ही लग जाएंगे, इम्पॉसिबल। सो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन, 0। एंड यहाँ पर 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 12। 12 ये हम कैसे बोल रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लग रहे होंगे, 3 3 3 3 3 3 3 लग रहे होंगे कि कितने, पागलो, यहाँ पे 2 लग रहे होंगे, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। तो कितने हो गए ये, 12। ये पूरे 12 है ना, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 15 है। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो देख 15 कैसे हुए, ये यहाँ 3 3 3 3 3 3 कितने हो गए, 15 है। ये हरे पेन से दिख रहा है ना तुम्हें। अब ये 2 डिग्री वाले कितने हैं, यहाँ 2 ही तो हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, बस यहाँ 2 ही है। एंड 3 डिग्री वाला 1 है। 4 डिग्री वाला हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। 4 डिग्री हाइड्रोजन नेवर एग्जिस्ट। ओके, आई होप ये तुम्हें समझ आ गया है। अब हम हेलोजेंस की बात करते हैं, डिग्री ऑफ हेलोजेंस। डिग्री ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस पता है क्या होता है? हेलोजेंस हो गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इस टाइप के, ठीक है। तो ये भी कार्बन की डिग्री से ही डिफाइंड होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है F, तो यहाँ पर ये कितनी डिग्री का है वो देखना है। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री एंड ये 1 डिग्री, तो ये 2 डिग्री फ्लोराइड होगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं एक और बताऊं, ये 1 डिग्री क्लोराइड है। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। इसे देख लो अब, ये क्या है, ब्रोमीन। ये कितना होगा, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसे देखो, ये, ठीक है। नाउ ये क्या होगा, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी, तो ये 2 डिग्री ब्रोमाइड। यहाँ लगा हुआ है ये, तो अब ये क्या होगा, अब है ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री ब्रोमाइड। ये कितना है, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये। अब देखते हैं आगे, यहाँ ब्रोमीन लगाया हुआ है, तो ये कितना होगा, ये 1 डिग्री
है ना, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये 4 डिग्री, 4 डिग्री लिखा हुआ है, 4 डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 मिनट, ये 4 डिग्री है बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड यहाँ पर ये ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री ब्रोमाइड होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ ऑक्सीजन। डिग्री ऑफ ऑक्सीजन, डिग्री ऑफ OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप हम कह सकते हैं, ये भी कार्बन की डिग्री से ही डिफाइंड होता है। अब हमें इसकी डिग्री बतानी है। ठीक है, ये 1 डिग्री है, सिंपल हमें दिख रहा है ना, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री है, एंड यहाँ पर ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये कितना होगा, ये 2 डिग्री है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 डिग्री एंड ये 3 डिग्री। यहाँ पर ये 2 डिग्री होगा एंड ये यहाँ 3 डिग्री, 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, यहाँ इसका आंसर क्या होगा, एंड यहाँ पर ये 3 डिग्री। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन, डिफाइन इट्स डिग्री। नाइट्रोजन वाले में बस क्या क्या याद रखना है कि जितने कार्बन डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच्ड होंगे वही उसकी डिग्री बताएगी। फॉर एग्जांपल इसमें देखो, ये NH2 है, नाइट्रोजन से कितने एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड है, 1, सो ये 1 डिग्री हो गया। यहाँ पर ये लिखा है NH2, ये 1 डिग्री होगा। कितने नाइट्रोजन्स बेसिक कितने नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है वही बताएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 डिग्री। ये 2 डिग्री, NH2 1 डिग्री, कितने कार्बन, जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है ना, ये उसे देख रहा है। ओके, तो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 डायरेक्टली अटैच्ड है, एंड यहाँ पर N, यहाँ पर कोई X नेगेटिव एंड यहाँ पॉजिटिव, सो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जैसे कि Na+Cl-, N+H4। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कह लो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। उसके कुछ फॉर्मूले हैं। अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज गिवन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हम कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, 2 इंटू जितने नंबर ऑफ कार्बन आटम्स है, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन आटम्स +2 माइनस
जितने हाइड्रोजन है प्लस हेलोजन्स माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2 कर दो। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर गिवन है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर 1 रिंग है, 2 रिंग है, तो उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा? इसमें 1, इसका 2 एंड 1 एंड इसका 2। जैसे क्वेश्चन करते हैं, घबराओ मत। जैसे क्वेश्चन C3H6 है, C3H6 हमने फॉर्मूला 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन एंड कोई भी हेलोजन, ना ही हमें नाइट्रोजन दिख रहा है, अपॉन 2 कर दो। कितना आ गया ये? 8 माइनस 6 अपॉन 2, मतलब 2 अपॉन 2 1। दूसरा क्वेश्चन CH3, देखो ये जो हमारे पास 1 आया है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 आया है, मीन्स ये एक रिंग होगी। क्या होगी? एक रिंग होगी, ऐसी होगी ये, या तो एक रिंग होगी या फिर ये एक डबल बॉन्ड होगा, या फिर ये क्या होगा? एक डबल बॉन्ड, है ना। चलो कोई नहीं, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, देखो जैसे, एक मिनट, पहले ना हम रिंग वाले बनाने देखते हैं ज़रा, इसकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन बताना। डबल बॉन्ड गिनो कितने हैं? 3, प्लस एक रिंग भी तो है ये, तो +1 4। थर्ड देखो, दो रिंग है, +5, 5 बिकॉज डबल बॉन्ड से इतने। फोर्थ क्या है? डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक रिंग है, +2 +1, 2 इस ट्रिपल बॉन्ड में से एंड ये 1, कितना आ गया? 4 आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन C5H5N, इसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपको बताना है। कैलकुलेट DU, ये कितना होगा? 2 इंटू 5 +2 एंड +5 +0 -1 अपॉन 2। जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, हम उसे ही फॉलो कर रहे हैं जस्ट। ये 12 + 4 16 अपॉन 2, ये प्लस था कि माइनस था? सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस था। 12 - 4, 12 - 4 इज़ 8, 8 अपॉन 2 इज़ 4, मतलब डबल बॉन्ड तो हो गए। इसका स्ट्रक्चर बनाकर अगर मैं देखूं, C5 है एंड नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ना 3 डबल बॉन्ड बन रहे हैं ना, 3 डबल बॉन्ड एंड एक रिंग। हाँ, ये 4 कैसे पॉसिबल है? 3 डबल बॉन्ड एंड प्लस एक रिंग बन जाए, वो चीज़ देखनी है हमें, ऐसे, है ना। एंड साथ में ये कितने हो गए? 5 हाइड्रोजन हो गए। इस टाइप से इमेजिन करना कुछ सीखा, 1 + 3 4, देन इस टाइप से आ रहा है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये 6th C2H4O, 2 इंटू कार्बन +2 माइनस हाइड्रोजन इतने हैं, हेलोजन वगैरह कुछ नहीं है एंड नाइट्रोजन नहीं है,
अपॉन 2 कर दिया, कितना आ गया ये 6 माइनस 4 1 आया है। ओके, तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड बनेगा या फिर रिंग बनेगी। 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही बनाता है, हाइड्रोजन ये रहा, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए होंगे, ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। 1 + 0 1, रिंग नहीं है, एक डबल बॉन्ड ही है बस। 7वां C5H8, 2 × 5 + 2 - 8, 12 - 8, 4/2 2। 8th क्वेश्चन, ये हमारे पास है। ओके, या तो इसमें रिंग तो नहीं बन रही है, बस ये डबल बॉन्ड है, तो 3 आ गया इसका आंसर। सिंपल था ये बिल्कुल। अब ये रिंग वाला ज़रा देखो, बहुत आसान है ये, तो हवा में कर लोगे, बट कोई नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ज़रा दे दूँ ऐसे ही। हाँ चलो, अब करो। 1 2 3 4 5 6 7, 3 रिंग है, आ गया 10। देखते ही आ गया होगा 10वां क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। ओके, तो अब इसे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 + 5 रिंग बन रही है 15, आ गया 15। अब 11वां कर लो। 11th हमारा ये रहा, CN 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 NC कार्बन। यहाँ पर देखो, ट्राई करो इसे, पहले पॉज कर ली। चलो अब देखो, इस क्वेश्चन में बच्चों ने गलती इसलिए करी होगी बिकॉज यहाँ पर मैंने हर एक उसमें ये नहीं दिखाया कि ये सारे ही ऐसे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड एक रिंग है उसका 16, ऐसे इसका 16 आंसर आएगा। ठीक है, यस। नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में ना थोड़ा सा IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, एंड बाकी का जो भी IUPAC होगा यू विल बी स्टडिंग दैट इन योर 12th क्लास। तो हम IUPAC नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको जो भी इस लेक्चर में पढ़ाया है वो अच्छे से समझ आया होगा। ये उसके नोट्स है, देख सकते हो। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स एज वेल। बढ़िया था बिल्कुल, कॉन्सेप्ट आई होप क्रिस्टल क्लियर बन गए होंगे। अच्छी लगी ना, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई मुझे तो बढ़िया लगी। नेक्स्ट हम उसमें आराम से पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। सो लेट्स ऑल फॉर टुडे।